स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि भारत के किसी 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत के किसी 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, उसका भूगोल किस तरह से, प्रमुख 4 पर्यटन स्थलों का, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत अपनी भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व के प्रमुख पर्यटन देशों में से एक है। ठीक है, यहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियां, दक्षिण में समुद्र तट, राजस्थान के मरुस्थल और उत्तर पूर्व के हरित वनों तक सभी प्रकार के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। सभी जगहों पर ये पूरे भारत में पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन स्थलों की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक विशेषताएं पर्यटकों को आकर्षित करती है। और ये जो स्थल है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक जो विशेषताएं हैं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। ठीक, आगे कहा जा रहा है कि नीचे भारत के 4 प्रमुख पर्यटक स्थलों जयपुर, वाराणसी, गोवा और शिमला का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह से आप लिखेंगे कि 4 प्रमुख पर्यटक स्थलों का भौगोलिक विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से आप लिखेंगे। पहला है जयपुर, राजस्थान। जयपुर राजस्थान, भौगोलिक स्थिति इसकी कैसी उसको समझते हैं। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह 26 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर पर बसा हुआ है। 26 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर पर बसा हुआ है। पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। पिंक सिटी इसको क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है, वो हिस्ट्री में आपको बता देंगे हम। दूसरा है भौतिक संरचना। वहां की भौतिक संरचना कैसी है जयपुर राजस्थान की। जयपुर अरावली पर्वत श्रृंखला की दक्षिण पूर्वी ढलानों पर स्थित है। जयपुर कहां पर स्थित है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्वी ढलानों पर स्थित है। यहाँ की भूमि शुष्क तथा पथरीली है, किंतु यह स्थापत्य निर्माण के लिए उपयुक्त रही है। लेकिन यहाँ पर स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा निर्माण है, इस कारण स्थापत्य निर्माण के लिए उपयुक्त रहा है। जलवायु कैसी है यहाँ की, तो जलवायु यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है। यहाँ की जो जलवायु है अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है। गर्मी अत्यधिक और सर्दी मध्यम होती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीमीटर है। और जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 650 मिलीमीटर है। ठीक है, मतलब सामान्य से भी कम। पर्यटन आकर्षण कौन कौन से वो देख लेते हैं। जो पर्यटन आकर्षण है इस क्षेत्र के, आमेर किला, ठीक है, आमेर किला, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला जैसे ऐतिहासिक दुर्ग। इस तरह के कई सारे ऐतिहासिक दुर्ग भी यहाँ पर हैं। सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर मंतर जैसी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सब क्या है, तो सब आकर्षण केंद्र है जयपुर के। ठीक है, राजस्थान के। तीसरे में लिखा है स्थानीय हस्तशिल्प, रत्न जड़ित आभूषण और पारंपरिक राजनीतिक सांस्कृतिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और जो पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति है वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, महत्व क्या है इसका, जयपुर भारत के स्वर्ण त्रिभुज सर्किट, जयपुर जो है भारत के स्वर्ण त्रिभुज सर्किट दिल्ली, आगरा, जयपुर का प्रमुख केंद्र है और भारत के सबसे अधिक भ्रमण किए जाने वाले ऐतिहासिक शहरों में से एक है। और भारत के जितने सबसे ज्यादा घूमने वाले शहर हैं, पर्यटन वाले शहर हैं, उसमें से एक जयपुर को भी माना जाता है। दूसरा है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 4 के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो 4 में से दूसरा है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, समझते हैं इसका भौगोलिक स्थिति क्या है। इसका जो भौगोलिक स्थिति है वह वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, ये इसका भौगोलिक स्थिति हो गया। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भौतिक संरचना कैसी है इसकी, तो भौतिक संरचना कैसी है, शहर गंगा के उत्तरी किनारे पर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित मतलब ऊंचाई पर स्थित है, जिससे गंगा के सुंदर घाटों का निर्माण हुआ है। जिससे गंगा के सुंदर घाटों का निर्माण हुआ है। ये घाट पर्यटन का मुख्य आकर्षण है और यही घाट जो पर्यटन का मुख्य आकर्षण केंद्र भी है। ठीक है, तो इसका भौतिक संरचना हो गया। वाराणसी की जलवायु कैसी है उसको समझ लीजिए। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास पहुंचता है। न्यूनतम डिग्री कितना, न्यूनतम जो तापमान है वो 7 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। पर्यटन के आकर्षण केंद्र कौन कौन से उसको देख लीजिए। पर्यटन के आकर्षण केंद्र कौन से, तो दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, जहां पर बहुत ज्यादा क्या है तो अंतिम संस्कार किए जाते हैं। 80 घाट जैसी प्रसिद्ध गंगा घाट। ठीक है, ये सारे क्या है तो घाट हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर और सारनाथ का बौद्ध स्थल, ये सब क्या है तो पर्यटन स्थल हैं, आकर्षक केंद्र हैं। वाराणसी की संकरी गलियां, रेशमी साड़ी उद्योग और गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है।
वाराणसी की संकरी गलियां, रेशमी साड़ी उद्योग और गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। ये दूसरा पर्यटन स्थल हो गया भारत का। महत्व को हम लोग समझ लेते हैं, वाराणसी के महत्व को। वाराणसी विश्व के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है और इसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पर्यटन का केंद्र है। कहा जा रहा है कि ये जो शहर है वो धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पर्यटन का भी केंद्र है। तीसरा जो पर्यटन स्थल है भारत का वो है गोवा, पश्चिम भारत का। गोवा पश्चिम भारत का, ठीक है। भौगोलिक स्थिति को इसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि गोवा भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे एक छोटा राज्य है। इसका विस्तार लगभग 15 डिग्री 48 मिनट से 14 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश और 73 डिग्री 40 मिनट से 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, ठीक है। ये इसका भौगोलिक स्थिति हो गया कि कहाँ पर ये केंद्रित है। भौतिक संरचना कैसा है, तो गोवा का भू आकृतिक स्वरूप मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। गोवा का जो भू आकृतिक स्वरूप वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। पहला पश्चिमी घाट की पहाड़ियां इस तरह से विकसित है। दूसरा है मध्य भाग के पठारी क्षेत्र, मध्य भाग के पठारी क्षेत्र में ये विकसित है। और पश्चिम का समुद्री तटीय मैदान, और पश्चिम का समुद्री तटीय मैदान। यहाँ की जलवायु कैसी है इसको भी समझ लीजिए। यहाँ का जो जलवायु है वो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय समुद्री है। मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है और सर्दियों में मानसून सुहाना रहता है। सर्दियों में क्या है, तो मौसम सुहाना रहता है, ठीक है। पर्यटन आकर्षण क्या क्या है, यहाँ पर जो पर्यटन आकर्षण है जहाँ पर लोग घूमना चाहते हैं वो कौन कौन से हैं, तो कलंगुट, ठीक है, कंगुट, बागा, अंजुना और मीरामार जैसे समुद्र तट, ये सब क्या है, तो समुद्र के तट के नाम है। पुराना गोवा के चर्च, बॉम जीसस और सेंट कैथेड्रल, ठीक है, सेंट कैथेड्रल, ये सब क्या है, तो पर्यटन केंद्र है, ये सब पर्यटन आकर्षण है। गोवा का कार्निवाल, जल क्रीड़ा और नाइट लाइफ भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जो नाइट लाइफ है वहाँ का, जो जल क्रीड़ा है या फिर जो गोवा कार्निवाल है, ये भी आकर्षण केंद्र है। महत्व क्या है, तो गोवा भारत का प्रमुख समुद्री पर्यटन केंद्र है और देश की विदेशी मुद्रा आय में इसका बड़ा योगदान है। और देश का जो विदेशी मुद्रा आय है इसमें इसका बड़ा योगदान है। यह पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। चौथा जो इसका पॉइंट है, चौथा जो पर्यटन स्थल है भारत का वो है शिमला, हिमाचल प्रदेश। आप कई सारे दूसरे को भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो लिखा रहे हैं शिमला, गोवा, वाराणसी यही लिखेंगे। बहुत सारे पर्यटन केंद्र है, कश्मीर को लिख सकते हैं आप, मनाली को लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे केंद्र हैं, तमिलनाडु को लिख सकते हैं। तो शिमला का भौतिक स्थिति क्या है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है जो 31 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 2205 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये समुद्र तल से कितना, तो 2205 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। कौन, तो शिमला, मतलब ऊंचाई पर बसा हुआ है। भौतिक संरचना कैसी है, तो शिमला शिवालिक और धौलाधर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसा हुआ पर्वतीय नगर है। यहाँ की ढलानदार भूमि और वनों से आच्छादित पहाड़ियां इसे अत्यंत सुंदर बनाती हैं। जलवायु समझ लीजिए, जलवायु कैसा है यहाँ का, तो शिमला की जलवायु समशीतोष्ण पर्वतीय है। शिमला की जलवायु कैसे, समशीतोष्ण पर्वतीय। गर्मियां, ठंडी और सर्दियां बर्फबारी वाली होती हैं, चाहे गर्मी हो, ठंडी और सर्दी सारी बर्फबारी होती है, ठीक है। औसत तापमान गर्मी जो 20 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दी में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं, जो पर्यटन आकर्षण है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये आपका हो जाएगा रिज, मॉल रोड, कुफरी और झांकू मंदिर प्रमुख आकर्षण है, ठीक है। जो रिज है या फिर जो मॉल रोड है या जो कुफरी है, जो झांकू मंदिर है, ये सारे क्या तो प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। ब्रिटिश कालीन वास्तुकला, वायसराय लॉज और क्राइस्ट चर्च यहाँ पर बनाया गया था, क्योंकि एक समय में जो शिमला है वो घूमने का जगह था। अंग्रेजों का जो वायसराय लोग रहते थे वो वहां पर रहने के लिए जाते थे। अगला जो इसका आकर्षण केंद्र वो शीतकालीन खेल और प्राकृतिक दृश्य वाली इसे पर्वतों की रानी बनाते हैं। मतलब वहां पर जो व्यू कह सकते हैं, जो गार्डन व्यू होता है या फिर जो माउंटेन व्यू होता है वो बहुत ही बेहतर होता है, पर्वतों की रानी से कहा जाता है। महत्व इसको समझ लेते हैं, जो शिमला का महत्व है। शिमला भारत का मुख्य ग्रीष्मकालीन पर्यटन केंद्र है। ठीक है, और पर्यावरणीय पर्यटन का उत्कृष्ट उदाहरण भी। कई सारे पर्यटन के यहाँ पर खेल होते हैं। आगे हम लोग निष्कर्ष को समझ लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि अंततः कहा जा सकता है कि प्रत्येक पर्यटन स्थल का अपना विशिष्ट और भौगोलिक स्वरूप और सांस्कृतिक महत्व है। जयपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों से, वाराणसी अपनी आध्यात्मिकता से, गोवा अपने तटीय सौंदर्य से और शिमला अपनी प्राकृतिक ठंडक से भारत की भौगोलिक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इन स्थलों का संरक्षण और सतत विकास न केवल भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक एकता और विश्व पर्यटन पहचान का भी आधार है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग भी घूमने के लिए आते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जो अब तक पहुंचता रहे और सारे विषयों में बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। प्लेलिस्ट हम बना दिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाइए आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।